डिले इन प्रोग्रेस लोगों के ड्रीम्स खा जाती है। दे लूज मोटिवेशन, दे लूज इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो की रिसर्च दूसरी वीडियो से काफी अलग और मुश्किल थी, क्योंकि हर बंदे का डिसिप्लिन के बारे में अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आखिर डिसिप्लिन है क्या। डिसिप्लिन के बारे में सुनते ही लोगों के माइंड में आता है ट्रैप, बाउंड टू समथिंग, पनिशमेंट, टन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट टेक अवे योर फ्रीडम। जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे इसके बारे में बहुत खराब कॉन्सेप्ट मिले। एक तो ये कि अगर आपके इनर इंस्टिंक्ट कोई काम करना नहीं चाह रहे और फिर भी आप अपने आप से जबरदस्ती वो काम करा रहे हैं, तो ऐसा डिसिप्लिन आपके लिए एक पनिशमेंट है और वो आपकी फ्रीडम छीन रहा है, जो कि एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ लोगों की लिमिटेशन क्रिएट करने के लिए है, क्योंकि ना तो आप ट्राई करोगे और ना तो आप फेल होगे, एंड फेलियर इज द बिगेस्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। और हमेशा डिसिप्लिन की बात सुनते ही टाल दोगे। अभी जो बात मैंने आपको बताई है इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है। बाय देयर वर्ड्स, इफ इट डजंट कम कंप्लीटली नेचुरल टू यू एंड इफ इट इज नॉट इजी, देन यू शुडंट हैव टू डू इट, और मे बी यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। और एक और कॉन्सेप्ट भी है, सेल्फ डिसिप्लिन इज डिनाइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ इन फेवर ऑफ योर आइडियल सेल्फ। हालांकि सेल्फ डिसिप्लिन इज डिनाइंग योर लेजी सेल्फ। आपको लोग ये बताएंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना हार्ड है, लेकिन आपको वो लोग ये नहीं बताएंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आपकी मेंटल परसेवरेंस बनाती है। आपको ये लोग ये तो बताएंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन इज टन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये नहीं बताएंगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डिसिप्लिन फ्रीडम खत्म कर देती है, हालांकि डिसिप्लिन इज फ्रीडम। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। क्या आपको वो टाइम याद है कि जब आपको पता भी होता है कि आपको क्या काम करना है, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं कर पाते? लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। रेजिस्टेंस आपके एक्सक्यूजेस की जो बेस है वो लॉजिकल रीजन पे रखता है। देयर इज अ टर्म इन साइकोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड टास्क अवर्जन, अकॉर्डिंग टू व्हिच योर ब्रेन फेयर द अननोन। अगर हम न्यूरो साइंस में बात करें, जो हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो आइडियाज, परसेप्शन, थॉट्स और लॉजिकल प्रोसेस करता है। और जब भी कोई बंदा नया, बुरा या अच्छा चेंज एक्सपीरियंस करता है तो हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट फील होती है, और वो एक्टिव कर देता है हमारे एमिग्डाला को, जो स्टिमुलेट करता है फेयर, एंगर, कंफ्यूजन या फिर डिप्रेशन जैसे इमोशंस को। तो हमारा ब्रेन फिर यूज करता है बेसल गैंग्लिया को टू वर्क एफिशिएंट। हमारे ब्रेन का ये पार्ट सबकॉन्शियसली काम करता है, जो ऑटोमेट करता है हमारे एक्शंस, थॉट और बिहेवियर को। तो जब कोई चेंज हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा बेसल गैंग्लिया हमें बताता है कि हमने कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं उस डिस्कम्फर्ट से बाहर आने के लिए। इन सिंपल वर्ड, आवर ब्रेन फेयर द अननोन। जैसे कि अगर आप वो मुश्किल काम करने लगते हैं तो आपका ब्रेन आपके फोकस और अटेंशन को डाइवर्ट कर देगा किसी और एक्शन में। और वो तो आपको याद होगा कि जब आप किसी लेक्चर में बैठे होते हैं फुल अटेंशन से, लेकिन जब आपका फोकस 1-2 सेकंड के लिए यहां से वहां जाता है, फिर आपको लेक्चर के लास्ट में होश आता है और आपको लेक्चर की सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग याद रहती है, और बाकी उस बीच के पीरियड का आपको कुछ नहीं याद रहता। और उस बीच के पीरियड में आपका बेसल गैंग्लिया आपको सबकॉन्शियसली माइंडलेस एक्शन में लगा देता है, जैसे किसी चीज के बारे में सोचने लग जाना या किसी चीज के साथ खेलने लग जाना। तो इसे कहते हैं टास्क अवर्जन, विच इज अ ऑब्स्टिकल बिटवीन योर टास्क। सेकंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट एंड एनर्जी। आपके टाइम इन्वेस्टमेंट से पता चलता है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं और आप कितने डेडिकेटेड हैं। हो सकता है कि जब वो काम करने का वक्त आता है तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर अगर टाइम होता भी है तब आपके पास एनर्जी नहीं होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर ऑफ इट दैट वी हैव लिमिटेड टाइम एंड वी हैव लिमिटेड एनर्जी, एंड ऑल्सो व्हाट इज बिगर देन योर गोल्स। इस वीडियो के लिए जब मैंने टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश की, देन आई रियलाइज दैट हाउ स्कैरी इट इज टू डेडिकेट योरसेल्फ। माइंडलेस एक्शन करते हुए, जैसे इंस्टा की स्क्रोलिंग या यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस वगैरह देखते हुए हम अपने घंटे जाया कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ वी कांट डेडिकेट सम आवर्स टू आवर ड्रीम। फिर मैंने इसके बारे में सर्च की कि व्हाई इट इज फ्राइटनिंग टू डेडिकेट योरसेल्फ टू समथिंग, जिसका रिजल्ट था आर यू श्योर। इट इज द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन। जहां आपको कोई डाउट नहीं रहता तब जाके आप टाइम मैनेजमेंट करते हो। सो आर यू सीरियस अबाउट योर गोल्स। और एक और चीज जो आपका टाइम सेव करने में मदद कर सकती है, आप लोगों ने डोरेमोन तो देखा ही होगा। उसके एक एपिसोड में डोरेमोन नोबिता को टाइम वेस्ट करने पे डांट रहा होता है, और वो एक बेसिक फैक्ट पे बात करता है जो हमें फैक्ट दिखता ही नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम दिन के 3 घंटे जाया करते हो तो मंथ के तुम 90 आवर्स जाया कर रहे हो, और साल के 1080 आवर्स। ये शायद आपको ज्यादा ना लग रहे हो, लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप हर हफ्ते में 2 दिन जाया कर रहे हैं, विच इंक्लूड योर स्लीप टाइम एंड अदर थिंग्स। और एक और फैक्ट, अगर किसी इंसान की एवरेज लाइफ 75 ईयर्स होती है तो उस 75 ईयर में वो 25 ईयर सिर्फ सोता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लें। और ये एक चार्ट जो आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद कर सकता है। बाकी बात करते हैं एनर्जी की। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपने काम की टाइमिंग अपने उठने के बाद रखें। द अदर वे टू सेव एनर्जी इज टू मेक फ्यूअर डिसीजंस बट मेक क्वालिटी वंस। और एक और बात, अगर आप इस चीज के बारे में अवेयर भी है ना कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात है। पर जब आपके एक्शन जीरो होते हैं और अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है तो वो आपके माइंड को ओवर स्टिमुलेट कर देती है, और उससे आप फुल मोटिवेट भी होगे, पर फिर भी उस कंडीशन में आप कोई एक्शन ले ही नहीं पाओगे, जिसमें आपका सारा पोटेंशियल, आपकी सारी पावर आपका ब्रेन ले रहा होता है। और ऐसी कंडीशन में आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई होता है। नाउ द राइट मोमेंट।
अभी आपका वो काम करने को दिल नहीं कर रहा और आप वेट कर रहे हैं उस एक हिट की कि जब आपका काम करने को दिल करेगा तब आप अपना बेस्ट देंगे वो काम करते वक्त और आप अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। दिस इज जस्ट अ वे टू डिनाई दी वर्क। आपके 5 मिनट का वर्क बेटर है 2 घंटे की थिंकिंग से। इसके लिए आप 5 मिनट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आप को डेडिकेट करना है वो काम करने के लिए। उसी 5 मिनट में अगर आपका वर्क फ्लो बन जाता है तो बेस्ट, वरना आपको काम 5 मिनट के लिए तो करना ही करना है। यही कंसिस्टेंसी आपकी हैबिट बनाएगी डिसिप्लिन की। कम से कम आप कुछ तो प्रोग्रेस करोगे, विच इज बेटर देन नथिंग। इसके अलावा मेन बात यह है कि आपको अपने डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट इन 5 मिनट में मिल जाएगा। और इसके अलावा एक बात यह भी है कि आखिर आपका वो काम करने को दिल क्यों नहीं चाह रहा। तो अगर तो पूरा दिन आप वो काम कर रहे हैं जो उस पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिस पर्सनैलिटी के लिए एक्चुअल में वो गोल्स अचीव करना पॉसिबल है, तो आप कुछ भी कर लें। अगर आप क्रैप खा रहे हैं, क्रैप कंज्यूम कर रहे हैं, क्रैप ही सुन रहे हैं और क्रैप ही बोल रहे हैं, तो आप जितने भी मोटिवेशन ले लें आपके माइंडसेट में कोई शिफ्ट नहीं आना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट, कि हम कैसे अपना इंटरेस्ट अपने काम में डेवलप कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज डोपामीन एज अ स्टिमुलस फॉर इट। इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल, तो रिवॉर्ड तो काफी दूर है, पर आप खुद अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। एक तो अपने काम में माइलस्टोन क्रिएट करो और फिर उस माइलस्टोन को अचीव करते ही अपने आप को रिवॉर्ड दो। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज होगा और जैसे अभी आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो तब आप माइंडलेस वर्किंग करोगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। और एक और बात, डिसिप्लिन इज हार्ड. It takes work, effort and dedication. But once you start seeing a bit of progress in the thing that you believe in, then you won't care about how long it took and you'll know that every effort you put in was worth it. Thanks for watching.